बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम अपनी कल की गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं और सेंट्रल सीरीज़ के मुतल्लिक मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। कल हमने ये बात देखी थी कि निलपोटेंट ग्रुप को स्टडी करने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ों का जान लेना ज़रूरी है, जिनमें कल की गुफ्तगू में हमने कम्यूटेटर्स का और नॉर्मल सीरीज़ का एक ओवरव्यू लिया था और सेंट्रल सीरीज़ के मुतल्लिक हमने गुफ्तगू अपनी शुरू की थी। आज इसी गुफ्तगू के मुतल्लिक हम थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करेंगे। सेंट्रल सीरीज़ से क्या मुराद है कि लेट जी बी अ ग्रुप, अ नॉर्मल सीरीज़ ऑफ जी। हम जी की एक नॉर्मल सीरीज़ ले रहे हैं जैसे कि बोर्ड पर लिखी गई है। इसे हम सेंट्रल सीरीज बोलेंगे अगर इसमें हमें दो बातें मुयस्सर आ जाएं। वन, ईच जी आई इज नॉर्मल इन जी, के नॉर्मल सीरीज में शामिल हर एक टर्म जोन सी है वो लाजमी तौर पर जी का सब ग्रुप हो। और सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन पे ज़्यादा आपने गौर करना है क्योंकि इस कंडीशन में मामलात को समझना थोड़ा ज़रूरी है ज़्यादा। इसके मुताबिक क्या है कि ईच जी आई माइनस वन क्वेश्चन जी आई, यानी कि नॉर्मल सीरीज का हर एक नॉर्मल फैक्टर क्या होना चाहिए, इज अ सब ग्रुप। क्या होना चाहिए? सब ग्रुप होना चाहिए। किसका? सेंटर का। किसके सेंटर का? जी क्वेश्चन जी आई के सेंटर का। जैसे कि कल भी हमने इस बात के ऊपर तसल्ली कर ली थी कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप एस्टैब्लिश करने के लिए सब ग्रुप का अपने ग्रुप में नॉर्मल होना लाजमी है। तो कंडीशन नंबर 1 में चूंकि हमने कह दिया है कि हर एक जी आई जोन से वो जी में नॉर्मल होगा, तो लिहाजा जी क्वेश्चन जी आई जोन से वो एग्जिस्ट करेगा तमाम आईज के लिए, आई 1 के लिए भी, 2, 3 के, अब सब के लिए, यानी कि जी क्वेश्चन जी 1 भी एग्जिस्ट करेगा, जी क्वेश्चन जी 2 भी एग्जिस्ट करेगा और सो ऑन। अब कंडीशन नंबर 2 में हमने यही बात रखी है कि हर एक नॉर्मल फैक्टर जो सा है किसी जी आई माइनस वन क्वेश्चन जी आई जिसको लिखा गया है, ये क्या होना चाहिए? हमारे पास सब ग्रुप होना चाहिए। किसका? सेंटर का। किसके सेंटर का होना चाहिए? सेंटर ऑफ जी क्वेश्चन जी आई, इसका सब ग्रुप होना चाहिए। जैसे नीचे थोड़ी सी हम डिटेल दे लें कि अगर फर्ज कर ले हम I3 ले लें तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 ये क्या होना चाहिए? G3 नॉर्मल होना चाहिए किसमें? G2 में। और कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक क्या हो जाएगा? G2 क्वोशंट G3, ये सब ग्रुप होना चाहिए किसका? सेंटर ऑफ G क्वोशंट G3 का। अब जरा हम थोड़ी सी मजीद वजाहत सेंटर ऑफ G क्वोशंट G3 या इन जनरल सेंटर ऑफ G क्वोशंट Gi पर कर लें। तो चूंकि G क्वोशंट Gi एक क्वोशंट ग्रुप है और क्वोशंट ग्रुप का हर सब ग्रुप भी जो उनसे होगा वो क्या होगा? क्वोशंट ग्रुप ही होगा। इस मुनासबत से हम ये बात बखूबी विजुलाइज कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ G क्वोशंट Gi जो उनसे है ये भी अपनी साख्त के एतबार से एक क्वोशंट ग्रुप ही होगा। जी, अब हम इस डेफिनेशन को जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल सीरीज। इसमें सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 का ग्रुप कंसीडर करते हैं, Z4 का। कंसीडर द नॉर्मल सीरीज ऑफ Z4। Z4 के हम एक नॉर्मल सीरीज ले रहे हैं। Z4 कंटेन्स 02 और 02 कंटेन्स 0। क्योंकि ग्रुप अबिलियन है, हम जानते हैं, जैसे साइक्लिक है और एवरी साइक्लिक अबिलियन हम जानते हैं, तो Z4 अबिलियन है, तो Z4 का हर एक सब ग्रुप भी जो होगा Z4 में क्या होगा? नॉर्मल होगा अबिलियन होने के नाते। तो लिहाजा Z4 कंटेन्स 02। 02 जो सा कंटेन करता है किसको? 0 को। अब ये एक ऐसी नॉर्मल सीरीज है जिसमें आने वाली हर एक टर्म जोन सी है वो जोन सी है Z4 में क्या है? नॉर्मल है। अच्छा,
अब नेक्स्ट हम इनके बनाते हैं नॉर्मल फैक्टर्स। तो हम जानते हैं कि यहाँ से हमें दो नॉर्मल फैक्टर्स मिलेंगे, एक Z4 बटा 02 और सेकेंड वन कौन सा हमारे पास आ जाएगा 02 कोशेंट 0। अब हम यहाँ पर सेंट्रल सीरीज की सेकेंड कंडीशन को साबित करने की कोशिश करते हैं। अब सेकेंड कंडीशन को साबित करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है कि सेंटर ऑफ Z4 कोशेंट 02 को कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर हम ये बात समझ लें कि यहाँ पर हमने बाकायदा तौर पर सेंटर के एलिमेंट्स को कैलकुलेट नहीं करना, हमने यहाँ पर सिर्फ अपने आर्गुमेंट्स के ज़रिए विजुलाइज करना है कि इस क्वेश्चन ग्रुप जो कि Z4 कोशेंट 02 है, इसका जो सेंटर है ये किस तरह का हमें मुयस्सर आएगा। अब क्योंकि आप जानते हैं Z4 कोशेंट 02 ये ऐसा क्वेश्चन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है। वो कैसे पता चला? ये हमें बाय लाग्रांज थ्योरम पता चला। Z4 का ऑर्डर कितना है 4, 02 का ऑर्डर कितना है 2, तो बाय लाग्रांज थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा Z4 कोशेंट 02 का जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 2, which is a prime number and we know that every order of prime every group of prime order is cyclic and hence is abelian। और जब कोई ग्रुप हमारे पास abelian हो जाता है तो हम ये भी बात जानते हैं कि इस सूरत हाल में ग्रुप का सेंटर ग्रुप के बराबर ही आता है। तो कुल मिलाकर क्या बात है भाई कि यहाँ पर Z4 कोशेंट 02 एक अबीलियन ग्रुप हो गया, तो लिहाजा अबीलियन ग्रुप होने के इतबार से इसका जो सेंटर होगा ये कुछ और नहीं होगा बल्कि आइसोमॉर्फिक होगा अपने इटसेल्फ ही, यानी कि Z4 कोशेंट 02 का ग्रुप। अब अगली बात आप देखें, हमने साबित क्या करना है, जो दिस इंप्लाइज दैट कि ये बात हमने नीचे लिखी है कि सेंटर ऑफ Z4 कोशेंट 02 जोन सा है ये आइसोमॉर्फिक हो गया किसके 04 कोशेंट 02 के। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि इस नॉर्मल सीरीज का जो पहला नॉर्मल फैक्टर है जो कि क्या बनता है 04 कोशेंट 02, ये ऑटोमेटिकली जोन सा हुआ ये बेसिकली इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया सेंटर ऑफ Z4 कोशेंट 02 का। तो इस नॉर्मल फैक्टर के लिए तो कंडीशन ये हमारे पास क्या हो गई है ट्रू हो गई है। याद रखिएगा कंडीशन नंबर 2 में हमें सब ग्रुप का इस्तेमाल का सब ग्रुप साबित करना है, ख्वाह वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप आए या वो हमारे पास क्या आए प्रॉपर सब ग्रुप आए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड नॉर्मल फैक्टर की तरफ इस सीरीज में। जी अब हमारी तवज्जो का मरकज है सीरीज में शामिल दूसरा नॉर्मल फैक्टर जो कि है 02 कोशेंट 0। ये बात हम जानते हैं एज 02 कोशेंट 0 इज ऑब्वियसली आइसोमॉर्फिक किसके होता है 02 के, इस ये तो बड़ी एक ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरी तरफ से आए, मोर ओवर अब हम सेंटर की तरफ बात करते हैं जो कंडीशन नंबर 2 के लिए सेंटर ऑफ Z4 कोशेंट 0। फिर वही बात कि Z4 कोशेंट 0 दरअसल क्या होगा हमारे पास Z4 कैसा ग्रुप है अबीलियन है, तो सेंटर अबीलियन ग्रुप के केस में ग्रुप का सेंटर किसके बराबर होता है ग्रुप के ही बराबर होता है। तो लिहाजा हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ Z4 कोशेंट 0 इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू Z4 एंड वी नो दैट 02 का जो सब ग्रुप है इट इज अ सब ग्रुप ऑफ Z4। तो लिहाजा जो कंक्लूजन निकला यहाँ से हमारे पास क्या निकला कि 02 कोशेंट 0 का जो सा नॉर्मल फैक्टर है ये हमारे पास क्या होगा सब ग्रुप बन गया किसका सेंटर का, किसके सेंटर का Z4 कोशेंट 0 का। तो लिहाजा कंक्लूजन रिमार्क्स क्या मिले हमारे पास कि दस नॉर्मल सीरीज Z4 कंटेन करता है 02 को, 02 कंटेन करता है 0 को, ये हमारे पास कैसे सीरीज बन गई है सेंट्रल सीरीज बन गई है कि हमने यहाँ पर दोनों बातों को साबित कर दिया है। पहली बात में हमने क्या साबित किया कि इस नॉर्मल सीरीज में शामिल हर एक जो टर्म है
वो Z4 में नॉर्मल है। और कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक हमने क्या साबित कर दिया कि हर एक जो नॉर्मल फैक्टर है ये अपने कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें इससे गरज नहीं कि सब ग्रुप प्रॉपर बने या सब ग्रुप इम्प्रॉपर बने, बस हमें ये रिक्वायरमेंट है कि ये सब ग्रुप बनना चाहिए। ये बात हम दोबारा एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें कि सेंटर को कैलकुलेट करते हुए हमने यहाँ पर बाकायदा तौर पर सेंटर के एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप से मुराद क्या होती है, एक ऐसा सेट ग्रुप के उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने जो काम करना है सेंटर के एतबार से, यहाँ पर हमने अपने आर्गुमेंट्स को जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए हमने सेंटर के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने की कोशिश करनी है, और इस एतबार से हम अपनी कंडीशन नंबर 2 को अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। तो कुल मिलाकर क्या बात बनी, Z4 जो उनसा है ये हम Z4 की ये जो हमने सीरीज लिखी थी ये हमारे पास क्या बन गई है, सेंट्रल सीरीज बन गई है। अब आप स्टूडेंट्स के लिए एक काम क्या है कि आप स्टूडेंट्स ने Z2 से लेकर Z10 तक के लिए इनकी कम से कम आपने दो ऐसी नॉर्मल सीरीज लिखनी है जो कि उनके लिए क्या बनाती हो, सेंट्रल सीरीज बनाती हो। जी अब हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, और इसमें हम ले रहे हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, इनफाइनाइट ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, हम जानते हैं। इसके लिए हम एक नॉर्मल सीरीज ले रहे हैं Z प्लस Z ग्रुप है अंडर एडिशन, जिसको हम G से डिनोट कर रहे हैं। सीरीज ले रहे हैं G कंटेन्स H, H कंटेन्स E। यहाँ पर H से मुराद ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन, और E से मुराद ग्रुप ऑफ इंटीजर्स की आइडेंटिटी जो कि 0 है। चूँकि ग्रुप फाइनाइट ग्रुप हमारे पास अबेलियन है, और हम जानते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, तो लिहाजा हम आसानी ये बात कह सकते हैं कि इस नॉर्मल सीरीज में शामिल जो टर्म्स हैं H यानी कि जो ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन, और E जो कि दरअसल आइडेंटिटी ग्रुप है, ये दोनों के दोनों ग्रुप G में क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। गोया इतनी बात करने से हम ये बात कह सकते हैं कि सेंट्रल सीरीज की जो कंडीशन नंबर 1 है वो फुलफिल हो जाती है कि ऐसी नॉर्मल सीरीज को मुंतखब किया जाए जिसमें आने वाली हर टर्म अपने ग्रुप के अंदर क्या हो, नॉर्मल हो। जैसे यहाँ पर इस सीरीज में H और E ये दोनों के दोनों G में क्या है, नॉर्मल है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड कंडीशन के लिए। डेफिनेशन की जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें यहाँ पे नॉर्मल फैक्टर्स कौन कौन सी हैं। एक नॉर्मल फैक्टर हमारे पास बनता है G कोशेंट H, यानी कि ग्रुप ऑफ Z प्लस यानी कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, इसका हम कोशेंट लेंगे ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन से। और दूसरा नॉर्मल फैक्टर हमारे पास कौन सा बनता है, H कोशेंट E। अब हम इन दोनों ग्रुप्स के लिए अब अलग-अलग से बात करते हैं। पहले हम लेते हैं फॉर G कोशेंट H, यानी कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स Z कोशेंट उसका ले रहे हैं ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स E के साथ। अब सेंटर के लिए बात करते हैं, फिर ध्यान समझिएगा, सेंटर ऑफ G कोशेंट H बराबर है सेंटर ऑफ, मैंने समझाने के लिए इनकी वैल्यूज पुट की, अगर आप स्टेप स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि सेंटर ऑफ Z प्लस कोशेंट क्या आ जाएगा, E प्लस। और चूंकि आप जानते हैं कि ये हमारे पास फाइनाइट अपना अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो लिहाजा ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा हमारे पास, G कोशेंट H के। इसका जो सेंटर है, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप हम जानते हैं कि जो सेंटर होता है वो किसके बराबर आता है, इटसेल्फ ही आता है, तो लिहाजा किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, G कोशेंट H के। तो कुल मिलाकर क्या तरतीब बनी कि जो नॉर्मल फैक्टर है G कोशेंट H, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन गया सेंटर का, किस सेंटर का, G कोशेंट H का।
तो यहाँ से हमने इतनी बात कर दी कि हमारे पास ये जो सेकंड कंडीशन है सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन की, ये इस नॉर्मल फैक्टर के लिए ट्रू हो गई। बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फैक्टर के लिए, जो कि हमारे पास क्या है, h कोशेंट e। और ये बात हम जानते हैं h कोशेंट e हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इवन नंबर्स अंडर एडिशन। कोशेंट हम इसका करेंगे 0 से, विच इज ऑब्वियसली आइसोमॉर्फिक टू होगा ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन के, जो कि दरअसल किसके बराबर है, हमारे पास h के बराबर है। नाउ सेंटर ऑफ g कोशेंट e इज इक्वल टू सेंटर ऑफ, फिर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये बात सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि हमें बात मुकम्मल तो समझ आ जाए। g कोशेंट 0, और फिर वही बात कि g चूंकि अबेलियन ग्रुप है तो लिहाजा अबेलियन ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, जो सेंटर होता है वो ग्रुप खुद ही आता है, तो लिहाजा ये किसके बराबर आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, हमारे पास g के, और यहाँ पर g से मुराद क्या, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, g के बराबर है। एंड वी नो दैट group of even numbers is a subgroup of group of integers under addition। तो यहाँ से 10 हम क्या कंक्लूजन निकाल कर सकते हैं कि h कोशेंट e ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा किसका, सेंटर का, किसके सेंटर का, g कोशेंट e के लिए। तो क्या बात बनी, हमने इस ग्रुप की नॉर्मल सीरीज में जोन जोन से दो नॉर्मल फैक्टर्स बनते थे, g कोशेंट h और h कोशेंट e, उन दोनों के लिए हमने साबित कर दिया कि डेफिनेशन की, जो सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन है उसकी दोनों कंडीशंस क्या कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है, दिस इज अ सेंट्रल सीरीज फॉर g। जी, अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए। कंसीडर द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस Q8। हम जानते हैं इसके 8 एलिमेंट होते हैं, +-1 +-i +-j +-k, और यहाँ पर हम जानते हैं कि i² j² k² बराबर होते हैं -1 के, और ij का जो प्रोडक्ट है वो k के बराबर, और इस तरह बाकी रिलेशन। अब यहाँ पर हम इसकी जो नॉर्मल सीरीज ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, g बराबर रखा हमने Q8, ये कंटेन करता है h को, और h कंटेन करता है किसको, e को। h से मुराद हमारे पास क्या है, +-1 का सब ग्रुप, और e से मुराद हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी सब ग्रुप। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या ये वाली जो नॉर्मल सीरीज है, क्या ये Q8 के लिए सेंटर सीरीज बनती है या नहीं बनती। ऑब्वियसली h नॉर्मल है g में, h क्यों नॉर्मल है g में, g हमारे पास है Q8, h हमारे पास क्या है, +-1। अगर आप इंडेक्स निकालें, यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास आता है 4 बाय यूजिंग लैग्रांज थ्योरम, क्योंकि Q8 का ऑर्डर कितना है, 2, h का ऑर्डर कितना है हमारे पास, सॉरी Q8 का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 8, और h का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2। तो यहाँ से जो इंडेक्स आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। और हम जानते हैं कि चूंकि h Q8 में यूनिक ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और साथ ही जो e है ये बाय डिफॉल्ट यानी कि ट्रिवियली g में क्या होगा, नॉर्मल होगा। आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज के नॉर्मल फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। दो नॉर्मल फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास g कोशेंट h यानी कि Q8 कोशेंट +-1, और दूसरा कोशेंट ग्रुप या दूसरा नॉर्मल फैक्टर हमारे पास कौन सा आएगा, h कोशेंट e यानी कि +-1 का कोशेंट हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। और अब हम इन दोनों नॉर्मल फैक्टर्स के लिए अलग-अलग स्टडी करते हैं कि क्या इनके लिए हमारे पास कंडीशन नंबर 2 जो उनसे सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन की वो ट्रू होती है या नहीं। तो चलें नॉर्मल फैक्टर 1 के लिए फॉर g कोशेंट h यानी कि Q8 कोशेंट +-1। जी, अब हम पहले नॉर्मल फैक्टर के लिए बात करते हैं, नो फॉर g कोशेंट h यानी कि Q8 कोशेंट +-1।
सेंटर ऑफ Q8 क्वोशंट प्लस माइनस 1, यानी कि इसके लिए हम बात करेंगे, हमने क्या लिखा, सेंटर ऑफ G क्वोशंट H बराबर आ गया सेंटर ऑफ Q8 क्वोशंट प्लस माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने सेंटर को कैसे विजुलाइज करना है। अब जब गौर कीजिएगा, एज ऑर्डर ऑफ Q8 क्वोशंट प्लस माइनस 1, ये किसके बराबर है, 4 के, क्योंकि Q8 का ऑर्डर कितना है, 8 प्लस माइनस 1 का ऑर्डर कितना है, 2, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 या 4 से कम हो वो हमारे पास क्या होता है, अबिलियन। तो लिहाजा Q8 क्वोशंट प्लस माइनस 1 हमारे पास कैसे ग्रुप हो जाएगा, अबिलियन। तो जो ही Q8 क्वोशंट प्लस माइनस 1 हमारे पास अबिलियन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि Q8 क्वोशंट प्लस माइनस 1 को जो सेंटर है वो कुछ और नहीं आएगा बल्कि Q8 क्वोशंट प्लस माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं if G is abelian then center of the group is always equal to itself। तो यहाँ से हमने कुल क्या कंक्लूजन निकाला फिर कि जो G क्वोशंट H का नॉर्मल फैक्टर है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा किसका, सेंटर ऑफ G क्वोशंट H का। तो यहाँ इतनी गुफ्तगू में हमने देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फैक्टर के लिए हमारी सेंट्रल सीरीज की सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड नॉर्मल फैक्टर की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, H क्वोशंट E, यानी कि प्लस माइनस 1 का सब ग्रुप, क्वोशंट हमारे पास क्या है, 1, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट का सब ग्रुप है। S प्लस माइनस 1 का सब ग्रुप क्वोशंट 1, ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, हमारे पास प्लस माइनस 1 के। अब हम चलते हैं जरा सेंटर के लिए, सेंटर ऑफ G क्वोशंट E which is equals to basically values center of Q8 क्वोशंट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का सब ग्रुप, और हम जानते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, सेंटर ऑफ Q8 के, और Q8 यानी कि क्रोटोनियन ग्रुप, इसका सेंटर हमारे पास किसके बराबर होता है, प्लस माइनस 1 के। So we can easily say that H क्वोशंट E is a subgroup of center of this one। यहाँ से हम ये बात बड़ी आसानी से कह सकते, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि H क्वोशंट E दरअसल कुछ भी नहीं है, वो H ही था, और सेंटर ऑफ हमारे पास जो G क्वोशंट E है, हम ऊपर हमने कैलकुलेट किया, वो दरअसल किसके बराबर आता है, प्लस माइनस 1 के। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस 1 के लिए सब ग्रुप ही बनेगा। तो बड़ी ये बात वाजिया है कि सेकंड कंडीशन इस नॉर्मल फैक्टर के लिए भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो नतीजा हम क्या देंगे कि thus the given series is a central series for Q8। तो एक अब हमने नॉन अबिलियन के ग्रुप के लिए भी सेंट्रल सीरीज को कैलकुलेट कर लिया। एक एग्जांपल हमने शुरू में किया जिसमें हमने अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के लिए सेंट्रल सीरीज कैलकुलेट की। फिर सेकंड एग्जांपल में हमने एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप की लिए सेंट्रल सीरीज को कैलकुलेट किया, और एग्जांपल नंबर 3 में हमने एक फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए सेंट्रल सीरीज को कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें सेंट्रल सीरीज मुयस्सर ना आए। कंसीडर द ग्रुप S3, हम जानते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, इसके दो जनरेटर्स होते हैं A और B, सच दैट A³ बराबर है B स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, AB होल स्क्वायर। तो ये सब इसके रिलेशंस हैं। आप जानते हैं कि S3 में नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, A3। तो लिहाजा S3 में एक नॉर्मल सीरीज हमने ऐसी बना ली जो S3 कंटेन्स A3, A3 कंटेन्स 1, और 1 से मुराद आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप। अब ये S3 में एक वाहिद नौ सीरीज है जिसमें हर एक टर्म जोन सी है, ऑब्वियसली वो S3 में क्या है, नॉर्मल है। जाहिर बात है, आप S3 कंटेन्स 1 की बात भी करेंगे तो वो तो ट्रिवियल केस है, मैं नॉन ट्रिवियल के साथ पूरी बात कर रहा हूँ कि S3 कंटेन्स करता है किसको, A3 को, और A3 कंटेन करते हैं किसको, 1 को। और हम ये बात बड़ी बखूबी जानते हैं, A3 इज नॉर्मल इन S3, और सेकेंडली 1 का आइडेंटिटी सब ग्रुप जोन सा है, ये ट्रिवियली जोन सा होगा, S3 में क्या होगा, नॉर्मल होगा।
अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 के लिए। सबसे पहले हमने नॉर्मल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। पहला नॉर्मल फैक्टर हमारे पास क्या है, S3 कोशेंट A3, और दूसरा हमारे पास कौन सा नॉर्मल फैक्टर है, A3 कोशेंट 1। अब हम इनको जज करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन की डेफिनेशन की सेकंड कंडीशन को, ये क्या आया वो यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहले जरा सेकंड वाला नॉर्मल फैक्टर चूज करते हैं गुफ्तगू के लिए, A3 कोशेंट 1। एज A3 कोशेंट 1 हम जानते हैं किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, A3 के हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सेंटर के लिए बात करते हैं। सेंटर हमें किसका चाहिए, सेंटर ऑफ S3 कोशेंट 1 जो आइडेंटिटी सब ग्रुप है, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सेंटर ऑफ S3 के, और सेंटर ऑफ S3 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। ये बात हम जानते हैं। तो क्या बात बनी कि A3 कोशेंट 1 जो सा हुआ ये तो कंटेन ही नहीं करता, तो सब ग्रुप तो बहुत अगली बात है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि A3 कोशेंट 1 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ center of S3 quotient 1, which means that the given series, which is obviously a normal series of S3, is not a center series. तो इस एग्जांपल में हमने क्या बात देखी है कि एक ऐसी नॉर्मल सीरीज हमने मुंतखब की जिसमें सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन की कंडीशन नंबर 2 जो सी है वो एक नॉर्मल फैक्टर के लिए जो सी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर किसी एक फैक्टर के लिए भी हमारी डेफिनेशन की कंडीशन वॉयलेट कर जाएगी, तो हम वहीं पर डिसीजन दे देंगे कि ये बहरहाल नॉर्मल सीरीज तो ज़रूर है लेकिन ये इस ग्रुप के लिए सेंट्रल सीरीज नहीं है। अब एक काम जो आप स्टूडेंट्स करेंगे और वो ये काम है कि Z2 से लेकर Z10 तक के लिए, फिर U5 से लेकर U20 तक जो आपके पास यूनिट ग्रुप्स हैं, और ग्रुप ऑफ कोटर्नियंस, सिमेट्री ग्रुप S3, S4, डाइहेड्रल ग्रुप A3, A4, क्लेन 4 ग्रुप, इन तमाम के लिए आप कम से कम दो सेंट्रल सीरीज कैलकुलेट करेंगे जहां कहीं पर ये मालूम हो, और फिर आपने इसी सारे काम को जो ग्रुप्स की 5 क्लासेस हैं, मतलब नंबर 1 साइक्लिक ग्रुप्स, नंबर 2 अबेलियन ग्रुप्स, नंबर 3 सिमेट्री ग्रुप्स, नंबर 4 ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स, और नंबर 5 डाइहेड्रल ग्रुप्स, इसके एतबार से आपने पांचों के पांचों केसेस के अंदर विजुलाइज करना है कि किस केस के अंदर हमारे पास सेंट्रल सीरीज मुयस्सर आ रही हैं और कहाँ पे हमें सेंट्रल सीरीज मुयस्सर नहीं आ रही हैं। तो ये तो थोड़ा सा हमने स्टडी किया सेंट्रल सीरीज के हवाले से कि किसी भी एक ग्रुप में कोई नॉर्मल सीरीज कब सेंट्रल सीरीज बनती है। तो हमें क्या पता चला, पहली बात ये कि इस सीरीज में आने वाला हर एक फैक्टर अपने ग्रुप में नॉर्मल हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन है नॉर्मल फैक्टर से रिलेटेड कि हर एक नॉर्मल फैक्टर जो सा है वो सब ग्रुप बनना चाहिए सेंटर ऑफ G कोशेंट GI के लिए। और कैलकुलेशंस के अंदर हमने इस बात का और मुतालिया किया कि हमने कैलकुलेट करते हुए, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए सेंटर को बाकायदा तौर पे कैलकुलेट नहीं करना, उसके एलिमेंट्स को हमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने अपने आर्गुमेंट्स के ज़रिए सेंटर के जो हमारा क्वेश्चन ग्रुप होगा G क्वेश्चन GI, उसके सेंटर का आपने स्ट्रक्चर जो सा है वो विजुलाइज कर लेना है, और इस विजुलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर आपने फैक्ट्स जो अलजेब्राइक फैक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी अप्रोच को कंप्लीट करना है कि क्या जो नॉर्मल फैक्टर है इन तमाम आर्गुमेंट्स की रोशनी में इस सेंटर के इस क्वेश्चन ग्रुप के सेंटर का सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। अब हम जो सा है इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू मज़ीद करेंगे जिसके अंदर हम कोई लोअर सेंट्रल सीरीज़ की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम
निलपोटेंट ग्रुप की भी बात करेंगे।